अमित शाह बीरभूम के शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। अपने 2 दिन के दौरे पर अमित शाह एक रोड शो में भी करेंगे शिरकत। 24 दिसंबर को विश्व भारती के 100वें स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भाग लेना है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के साथ चल रही बीजेपी की तनातनी के बीच अमित शाह के बंगाल दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। तो बंगाल जाएंगे अमित शाह। आपको बता दें 2 दिन का यह दौरा 19-20 दिसंबर को, हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रोड शो भी अमित शाह करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण भी जुड़े हुए हैं। शेष नारायण जी, एक तो अमित शाह के इस दौरे को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? और दूसरा जो बड़ा अपडेट कि एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई है, उसको बीजेपी कह रही है कि वो उनका कार्यकर्ता था, टीएमसी कह रही है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। देखिए, वहां पर ममता बनर्जी जो हैं, ये इनकी राजनीति ही विपक्षी लोगों को मारपीट करने से शुरू हुई है। पहला हमला इन्होंने जो अखबारों में छपा था, जयप्रकाश नारायण क्या था, इलेक्शन तो शुरू आज तक करती रही हैं। और अब ये जो लोगों को मरवा, केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दहशत फैलाने के लिए मरवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जानते हैं 2006 के चुनाव में, 2006 में कम्युनिस्टों में भी खूब आ गए थे मारकाट करने वाले। तो शेषनाथ जी, लौट रहे हम आपके पास एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ा अपडेट देते हैं, बड़ी जानकारी दे दें अमित शाह के दौरे को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमित शाह बीरभूम के शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जा सकते हैं। अपने 2 दिन के दौरे पर अमित शाह एक रोड शो में भी करेंगे शिरकत। 24 दिसंबर को विश्व भारती के 100वें स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिस्सा लेना है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के साथ जिस तरीके की तनातनी बीजेपी के साथ चल रही है, अमित शाह के बंगाल दौरे को इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी, घायल हुए कई लोग, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर पथराव किया गया। वो हमारे विजय वर्गीस जो वो प्रभारी है वो चोटिल हुए। ये सारी चीजें देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय की पैनी नजर है और हमारे गृह मंत्री जी बोल्डली उसको स्वयं वहाँ पुनः यात्रा करने जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये को ठीक नहीं किया तो बंगाल के लोग आपको ठीक कर देंगे। और बंगाल सबका है, बंगाल सबका है, और अगर रवैये को ठीक नहीं किया तो हम ठीक कर देंगे। ये बीजेपी की तरफ से सीधी चुनौती ममता सरकार को। आशिका, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, यानी आप बता रही थी कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई की उम्मीद हो सकती है। क्या कोई आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया इस पूरे मामले की जांच को लेकर? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुंह सीकर रहती है। कभी ना तो मीडिया से बात करती है, ना कोई जानकारी देती है। आमतौर पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे जेपी नड्डा के यात्रा के दौरान हुई, तब गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके कहा जाता है जो भी कहना हो। तो पुलिस की तरफ से फिलहाल कुछ खास कहा नहीं जा रहा है, पर ये जरूर कहा जा रहा है कि जांच वो कर रहे हैं। और इस घटना की नहीं, जो दूसरी भी घटनाएं हैं, वहां भी बीजेपी का आरोप लगता रहा है कि पुलिस जो है वो जांच ठीक से नहीं करती है, नकारात्मक भूमिका रही है। इसके पहले भी कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता मारे गए, हाल ही में जो सिलीगुड़ी में पुलिस के साथ हिंसा के दौरान मारा गया था, उसके भी जो बीजेपी की तरफ से, परिवार की तरफ से दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई थी। पहले पोस्टमार्टम से वो संतुष्ट नहीं थे, शरीर पर छर्रों के दाग थे, बावजूद इसके पुलिस कह रही थी कि वो शॉटगन तो पुलिस ने चलाई ही नहीं। तो पुलिस और बीजेपी की बात करें, दोनों के बीच में लगातार जो है वो समन्वय नहीं है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। इसकी शिकायत बार बार बीजेपी के नेता राज्यपाल से करते हैं। राज्यपाल जब पुलिस वालों को तलब करते हैं, अधिकारियों को तलब करते हैं, तो आमतौर पर तो वो आते नहीं है। जैसा कि राज्यपाल ने भी पिछली बार शिकायत की कि लगभग साल भर बुलाने के बाद प्रमुख सचिव और डीजी उनसे मिलने तो आए जेपी नड्डा के हमले वाले दिन, लेकिन कोई रिपोर्ट साथ लेकर नहीं आए जो वो साल भर से मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं भूमिका पर पुलिस के सवाल जो उठ रहे थे अब भी उठ रहे हैं। यही सवाल राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में भी दिया। कहा कि ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो गया है, पुलिस और प्रशासन ममता सरकार के हाथ में खेल रहा है। शेष नारायण जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, सवाल वही है